देखिए युवा साथियों, जिस चीज का आप अपडेट लेना चाहते थे वो समय आ चुका है कि आपको मैं अपडेट दे दूं। भारतीय डाक विभाग में अगर आपका 2023 ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की भर्तियों में सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन अभी तक वो सिलेक्शन की प्रक्रियाएं पेंडिंग पड़ी हुई है। आपको अभी तक जॉइनिंग लेटर नहीं दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करवाएगा। एंड सिलेक्शन के बाद मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ चुका, लेकिन अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं कंप्लीट नहीं हुई है, वो पेंडिंग पड़ी हुई है। तो हो जाओ तैयार। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर भी पेंडिंग पड़ी प्रक्रियाएं जल्द से जल्द प्रारंभ हो रही है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा सभी सर्किलों को लेटर इशू कर दिया गया है। तो इससे दोस्तों दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, दो बड़ी खुशखबरी, जो भी युवा साथी भाई बहन भारत देश के अंदर ग्रामीण डाक सेवक 10वीं पास बिना परीक्षा नौकरी लेना चाहता है, तो उस भर्ती का भी रास्ता इस अपडेट के साथ साथ खुलने जा रहा है। जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिए। कम समय में बहुत सारी बातें करके सटीक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है अभिषेक क्लासेस। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला घंटी अवश्य दबाएं, ताकि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस वैकेंसी 2023 की। 2023 के अंदर 3 बार भर्ती आई थी। जनवरी में शेड्यूल फर्स्ट की भर्ती आई 40,889 पदों पर। उसके बाद स्पेशल ड्राइव मई महीने में आई 12,828 पदों पर। एक और भर्ती आई शेड्यूल सेकंड जो जुलाई के अंदर आई 30,041 पदों पर। टोटल 85,000 के एप्रोक्स पदों पर 2023 में जीडीएस की भर्ती आई, जिसमें 85,000 से अधिक बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिल रही है। इस साल 2024 में नई भर्ती का अगर आप लोग इंतजार कर रहे हो तो एक और बड़ी खुशखबरी आपको मैं नई भर्ती को लेकर दे रहा हूं। दोस्तों इन तीनों ही भर्तियों में चाहे किसी में भी अगर आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका था, लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम तो आ चुका है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। कुछ सवाल भी था आपका, सर मेरा अभी तक जॉइनिंग लेटर नहीं आया, अभी सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ। ये मैसेज अलग अलग सर्किल के डिविजन्स भी अलग अलग विद्यार्थी कर रहे हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये सारा काम जिस भी स्टूडेंट्स का पेंडिंग पड़ा हुआ है, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाने के बावजूद भी, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कहीं ना कहीं प्रक्रियाएं दोबारा से प्रारंभ होगी और डॉक्यूमेंट्स आपके अभी वेरीफाई नहीं हुए, तो इसको लेकर सीपीएमजी को लेटर जारी कर दिया है। सीपीएमजी तो जानते हो ना, जो सर्किल का हेड होता है, इसे आदेश जारी कर दिए गए हैं और बोल दिया गया है कि सभी सर्किल वाइज, डिविजन्स वाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं कंप्लीट हो जाने के बाद बच्चों का यहां पोर्टल पर अपलोड कर दो, क्योंकि जब तक पोर्टल पर अपलोड नहीं हो जाता तब तक ये जो ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल की ओपन होने वाला है, ये पूरा कैसे होगा भाई? पता कैसे लगेगा कर्मचारियों का किस सर्किल से क्या है, किस डिवीजन से क्या है? तो जल्द से जल्द ये काम सीपीएमजी को सौंपा गया है। ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल भी जल्द से जल्द ओपन होगा। दोस्तों एक और बात बताऊं आपको कि जीडीएस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है, उसमें 10वीं की जो अंक तालिका होती है वह डिजी लॉकर से चेक की जाती है, यानी कि ऑनलाइन वो चेक किया जाता है कि किस बोर्ड से इसने 10वीं क्लास पास किया है। तो यहां ये बोल दिया गया है कि डिजी लॉकर से अगर प्रक्रिया नहीं हो पा रही ऑनलाइन, तो आप थोड़ा रहने दो,
फिजिकली आप ऑफलाइन इस काम को कर दो। स्पेशल ड्राइव और शेड्यूल सेकंड की भर्ती है। इसका सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम 25 मई तक पूरा किया जाना चाहिए। और जनवरी में जो भर्ती आई थी शेड्यूल फर्स्ट, उसका काम 15 मई तक पूरा किया जाना चाहिए। तो सभी युवा साथी मेरी बात समझ चुके होंगे। बार बार मैसेज करते रहते थे, सर ट्रेनिंग अभी हमारी शुरू नहीं हुई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं कंप्लीट हो चुकी है, उसके बावजूद सर अभी जॉइनिंग लेटर नहीं आया है। तो दोस्तों ये सब काम जल्द से जल्द आपके पूरे होने जा रहे हैं, क्योंकि नई भर्ती निकाली जानी है भारतीय डाक विभाग में जीडीएस के पद पर। तो नई भर्ती से पहले पहले पुरानी भर्तियों का सारा मामला निपटाना है। उसके बाद ट्रांसफर पोर्टल की प्रक्रियाएं चलेगी और ठीक बाद आपकी नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो ये 3-4 ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी थी जिनको लेना बड़ा मैं उचित समझता हूं। मेरे ख्याल से आज आपके लिए बहुत बड़ी ये खुशखबरी है। कैसी लगी जानकारी? जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हंसते खेलते मुस्कुराते रहे, यही जीवन के अंदर काम आने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।